बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस ऑडियो लॉग में मैं बात करने वाला हूं जो कि कल रात मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ वगैरह पड़ी है और आर्मी चीफ डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उससे दस्तखत लेने की कोशिश कर रहा है कि वो नए आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत कर ले और दस्तखत दे दे और कोरोना का ड्रामा वगैरह बंद कर दे। ये वो चीजें हैं जो मैंने कल रात कही थी। इसके ऊपर एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि आप इसके ऊपर अपडेट दे दे, तो मैं इसके हवाले से अपडेट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये ऑडियो लॉग कर रहा हूँ। एक और चीज इसमें ऐड करता चलूंगा मैं इस तमाम ऑडियो लॉग के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी का जो नया आर्मी चीफ आएगा तो उसको किस तरह के रिफॉर्म्स करने चाहिए, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए ये रिफॉर्म्स। अगर आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर हमने ये रिफॉर्म्स वगैरह कैरी आउट कर लिए तो ये तमाम तर मामला हमारे हल हो जाएंगे। सो आते हैं कि कल की मीटिंग के अंदर क्या हुआ। कल की मीटिंग बड़ी तवील मीटिंग थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये मीटिंग वगैरह जारी रही। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे से स्टार्ट हुई थी, 8 बजे से, और ये 11 साढ़े 11 12 बजे तक चलती रही। और वहां पर मतलब है ना बड़ी लंबी बहसें वगैरह हो गई। ख्वाजा आसिफ आपका भागता हुआ आ रहा था, फिर भाग गया वहां से। ये बंदा आ रहा था वहां पर लेकिन फिर भाग गया। फिर देखा कि आर्मी चीफ के तेवर बिगड़े हुए, वरना फिर ये अंदर आके बड़ा ड्रामा शामा करने की कोशिश करता है। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है सिंपली पूरी पार्टी के अंदर कि भाई आपने जो भी करना है सो आर्मी के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं, आपने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, जो आर्मी करना चाहती है वो करने दीजिए। सो ख्वाजा आसिफ ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ख्वाजा आसिफ वो बंदा है जो जनरल बाजवा के बहुत करीब था। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को बहुत ज्यादा आंखें दिखाई है और बहुत ज्यादा डांटा है। उसे कहा है जब तुम कुछ भी नहीं थे तो मेरे तलवे चाटते थे, अब जब मेरे जाने का वक्त आ गया तो मुंह छुपाते फिर रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अब तुम्हारी हैसियत क्या है। ख्वाजा आसिफ को यहाँ तक कहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जाने के बाद ये पॉलिसीज वगैरह चेंज हो जाएगी और तुम्हारा कोई एहतसाब वगैरह नहीं होगा, कोई तुमसे पूछेगा नहीं। मतलब इस तरह की धमकियां ख्वाजा आसिफ को दी गई। और उसके बाद आप ख्वाजा आसिफ को देखेंगे ना तो वो सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रहा, वो इधर उधर छुपता फिर रहा है। ख्वाजा आसिफ के इतने बड़े केसेस हैं, इतने बड़े ब्लंडर्स, इतनी बड़ी वीडियोस हैं कि अगर वो लीक होना शुरू हो गई तो ख्वाजा आसिफ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो ख्वाजा आसिफ को ऐसी तड़ी चाड़ी है आर्मी वालों ने कि ख्वाजा आसिफ चुप करके बैठ गया और उसने कह दिया नून लीग को कि भाई जो कह रहे हैं वो करो। और नून लीग के अंदर से कोई भी वगैरह कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और सब नून लीग कह रहे हैं कि भाई जो जीएचक्यू कह रहा है वो कर दो। अब सब ने ये कर दिया है कि शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि शहबाज शरीफ जो कहेगा वो कर देंगे। अब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से पूछने गया कि भाई किसको लगाऊं तो वो कह रहा है कि आसिम मुनीर को लगाओ। अब आर्मी कह रही है आसिम मुनीर को कैसे लगाना है, वो चाहते हैं कि उनका अपना जनरल है जो जनरल साहिर शमशाद, इसको लगाने का इनका इरादा, और वो नहीं चाहते कि आर्मी चीफ का ओहदा कोई ऐसा जनरल आकर ऑक्यूपाई कर ले जो नवाज शरीफ का बिल्कुल पिट्ठू बन जाए, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बदमजगी हो। मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर बिल्कुल पिट्ठू बन जाएगा नवाज शरीफ का, लेकिन ये हो सकता है कि नवाज शरीफ को सपोर्ट भी दे सकता है। किस हद तक दे सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बात यहां तक थी। लेकिन शहबाज शरीफ जिस चीज के ऊपर बजिद है वो ये है कि मुझे गारंटी चाहिए, मुझे आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन गारंटी दे कि मेरी हुकूमत 10 महीने पूरे चलेगी, बीच में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा। अब दूसरी तरफ इमरान खान गारंटी मांग रहा है कि आप अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लीजिए जीएचक्यू को, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए कि 3 से 4 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और मैं प्रेसिडेंट को कहूंगा कि ये सरमरी वगैरह अप्रूव कर दे। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जीएचक्यू से डिक्टेशन ले रहा है। इमरान खान ने भी अलाउ कर दिया कि आप जीएचक्यू से डिक्टेशन ले ले। जब तक जीएचक्यू अप्रूव ना करे नाम का तब तक प्राइम मिनिस्टर के नाम को अप्रूव नहीं किया जाएगा। सो याद रहे कि प्राइम मिनिस्टर जितनी भी समरी साइन करेगा वो भेजेगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगा नया आर्मी चीफ अपॉइंट ही नहीं होगा। सो ये वो चीज है जिसके ऊपर मामला अटका हुआ है और प्रेसिडेंट ने एग्जैक्टली कह दिया है कि जीएचक्यू के बगैर समरी अप्रूव नहीं होगी। सो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इसी वजह से फंसा हुआ है। इसाक डार ने बात करने की कोशिश की मिलिट्री लीडरशिप से, तो जनरल बाजवा ने कहा कि इसका मुंह मुझे मत दिखाओ वरना जूते खाएगा मुझसे। मतलब इस तरह की टोन के अंदर बातें की गई है इसाक डार से। तो इसाक डार को जीएचक्यू के अंदर वेलकम ही नहीं किया गया और उसे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ के चमचे वहां पर ही रहे, आपका इस मामले के अंदर कुछ भी ना जाए। सो बात यहां तक है। और इसाक डार इसी वजह से चला गया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि हम जो नाम भेजेंगे वो आप मेहरबानी करके अप्रूव कर दीजिए, आप कोई रोड़े वगैरह ना अटके। और अब आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या हुआ। एक तो वो जो ख्वाजा आसिफ वाला किस्सा हुआ था, दूसरा शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ। शहबाज शरीफ के साथ ये थप्पड़ वगैरह तो लोगों ने बस उड़ा दिया मजाक वजाक लेने के लिए, ये मजाक भी था, लेकिन एक्चुअली में जो टोन इस्तेमाल की गई है, जो बातें की गई है, मतलब जिस तरह से बातें की गई है, ये बड़ी मतलब है ना तल्ख बातें थी। मतलब उसे शहबाज शरीफ को म्यू कह दिया मुंह के अंदर, तुम हो कौन, हु आर यू, हु द हेल आर यू, व्हाट डू यू थिंक यू आर। मतलब यहां तक इस तरह की टोन में बातें की गई है कि तुम समझते क्या हो खुद को, तुम होते कौन हो कि ये फैसला करने वाले कि आर्मी चीफ कौन होगा। इस तरह की बातें की गई है शहबाज शरीफ के सामने। सो ये वो टोन था, जो मैनर था जिसके अंदर शहबाज शरीफ को एड्रेस किया गया। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा भाई मेरे गले में पड़ गया है। तो उन लोगों ने पता है जवाब क्या दिया है कि आपका भाई अगर आपके गले पड़ गया है तो मेहरबानी करके अपने भाई को बुलाइए। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यहाँ पर एक लेवरेज लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर आर्मी मार्शल लॉ लगा देना चाहती है तो मार्शल लॉ लगा दे, लेकिन हम इनकी पसंद का बंदा नहीं लगाएंगे। अगर आर्मी मार्शल लॉ लगा देगी तो नून लीग को एक फेस सेविंग मिल जाएगी, वो कहेंगे कि हमें निकाल दिया, हमें धक्के मार के निकाल दिया, वरना हम इकोनॉमी के हवाले से ये कर देंगे वो कर देंगे और जियो न्यूज के ऊपर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। लेकिन आर्मी ने भी कोई कच्ची गलियां वगैरह नहीं खेली हुई। सो आर्मी ने डिफेंस सेक्रेटरी अपना रखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी के साथ मिला
खुला हुआ है। सो इस वजह से अगर शहबाज शरीफ बाईपास करने की भी कोशिश करेगा तो समरी कौन बनाएगा, कौन पेश करेगा, कहां से अप्रूव होगी। और अगर पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट के अंदर समरी को अप्रूव कर दिया पीपल्स पार्टी ने बगैर पूछे जीएचक्यू से, सो पीपल्स पार्टी का वो हशर होगा जो पीपल्स पार्टी याद रखेगी आने वाले दिनों में। सो पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा कि शहबाज शरीफ कहे जो कहे, शहबाज शरीफ के मतलब सबने अपने टोकरे में ना शहबाज शरीफ को आगे कर दिया और शहबाज शरीफ वगैरह कुछ भी करने के हालत में नहीं। अब ये कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान को आगे लाया जाए और मौलाना फजल रहमान से आर्मी को डराया जाए। मौलाना फजल रहमान की ऐसी खाल उतार देगी इस मामले के ऊपर जीएचक्यू कि मौलाना फजल रहमान भी याद रखेगा। सो इस वक्त फुल इरादे हैं कि जो आर्मी चीफ है वो जीएचक्यू अपॉइंट करेगा। इमरान खान ने भी कॉन्फिडेंस दे दिया है जीएचक्यू को कि आप अपॉइंट करें और नवाज शरीफ की चॉइसेस, आसिफ जरदारी की चॉइसेस, इमरान की चॉइसेस वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। समरी भी मूव होगी जीएचक्यू से डिफेंस सेक्रेटरी लेकर जाएगा। कैबिनेट भी तब अप्रूव करेगी जब आर्मी कहेगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी तब अप्रूव करेगा जो नाम आर्मी कहेगी और उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा। सो इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किए जाएंगे। वो जो कानून बनाने की बात की थी ख्वाजा आसिफ वालों ने कि हम कानून को चेंज कर रहे हैं जिसमें प्रेसिडेंट से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम ओवर द नाइट कर देंगे, तो ख्वाजा आसिफ को जो गालियां पड़ी है, जो माँ बहन पे गालियां पड़ी है ख्वाजा आसिफ को, उसको बोला गया है कि बेटा तुझे उल्टा टांग के मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि याद रखोगे। सो ख्वाजा आसिफ की बोलती बंद है और इस वक्त सिट्टी गुल है, वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं छोड़ा उसको फौजियों ने। वो जो लोग कहते थे नून लीग और जीएचक्यू एक पेज के ऊपर है, पेज वेज के ऊपर कोई भी नहीं था, सब लोग एक दूसरे का अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये थी वो प्रोग्रेस जो हुई है कल रात के बाद। एक्चुअली में शहबाज शरीफ मान चुका है कि आर्मी चीफ जिसे जीएचक्यू कहेगा मैं उसे लगा दूंगा, लेकिन मुझे गारंटी दो कि मेरी हुकूमत नहीं गिराएगा। बस ये गारंटी दो, आने वाले दिनों तक मैं हुकूमत में रहूंगा और आप हमें प्रेशर नहीं डालेंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। इस बात के ऊपर मामला अटका हुआ है जिसके ऊपर इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। अब इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान बैलेंस कैसे कायम करना है ये जीएचक्यू के लिए सोचने की बात है। बाकी आर्मी चीफ वही लगाएगा जो जीएचक्यू अप्रूव करेगा। अब जनरल आसिम मुनीर कोशिश कर रहा है कि जीएचक्यू को कन्विंस कर लिया जाए कि मुझे लगा दो, मैं भी वही करूंगा जो जनरल साहिर शमशाद करेगा। जनरल साहिर शमशाद को कभी भी नहीं हटाऊंगा, 10 कोर का कमांडर रहेगा, जितना टाइम रहना चाहता है वो करे, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सो ये वो चीजें जिनके ऊपर मामला तय हो रहे हैं। ये ऐसे है मामला के नून लीग के अंदर तो मामला खराब है ही है, वहां पर भी 3-4 ओपिनियन है, पीटीआई के अंदर भी 3-4 ओपिनियन है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ओपिनियन है, जीएचक्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, उनके अंदर भी एक फसाद चल रहा है। लेकिन 3-4 जनरलों ने अपने आप को बड़ा कंपोजली कंडक्ट किया है इस मामले के अंदर। उन लोगों ने यह कह दिया है कि जो आर्मी चीफ है जनरल साहिर शमशाद है और जनरल अजहर अब्बास है, इन लोगों ने यह कह दिया है कि हम तीनों की मर्जी के बगैर कोई भी चीजें ऊपर नीचे नहीं होंगी। सो ये वो 3 बंदे जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक 10 कोर को कमांड करता है, एक पूरा का पूरा आर्मी चीफ है और दूसरा प्रिंसिपल स्टाफ सेक्रेटरी है जीएचक्यू का। सो ये वो चीजें हैं जो, और वो जो चीफ होता है सीजीएस, और वो जो सीजीएस होता है जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है जीएचक्यू का, वो भी बहुत ज्यादा ताकत रखता है। एक्चुअली में पूरी फौज चलाता ही वही है। सो ये वो 3-4 बंदे जिन्होंने एग्री कर लिया है कि आर्मी चीफ कौन होगा। सो इससे बार बात नहीं जाएगी और इमरान खान ने भी इनको अप्रूव दे दिया है। सो प्रेसिडेंट भी इनके साथ खड़ा है। सो मुझे नहीं लगता कि अब नवाज शरीफ की बात मानी जाएगी। सो ये ओवरऑल चीजें हैं जो कल रात डिस्कस हुई हैं और इनके ऊपर ही एग्री कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।